अगर नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव नहीं लिया, नहीं संभले, तो उनकी कुर्सी छीनने का जो साजिश रचा जा रहा है वो पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि ये उक्त बातें राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बनी है, उसके तरफ से कही जा रही है। कुशवाहा ने अपनी बात को रखते हुए पुरानी बातों के साथ साथ नई बातों को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से उतारने की बड़ी साजिश हो रही है और इतना ही नहीं, उन्हें बदनाम करके उस जगह पर ला के खड़ा करना है जहां से न तो वो खुद कुर्सी के हकदार रहें, बैठना चाहें, और न कोई उनको कुर्सी पर बैठाए। इसकी पूरी साजिश चल रही है और इस साजिश के तहत उनके करीबी ही शामिल है। इस पोल को खोलते हुए और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अलग होने के बाद एक नई धारा के साथ चलने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब लगातार बिहार की राजनीति पर अपना एक बार फिर से फोकस बढ़ा चुकी है। जहां एक तरफ उन्होंने यात्राओं के दौरान लोगों से बातचीत किया, भीड़ जुटाई और अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं अब उनकी चिंताएं नीतीश कुमार को भी लेकर हो रही है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कहा भी था कि दोनों का डीएनए एक है, अगर कोई उन पर हमला करता है तो उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे उनके सामने खड़ा होकर के राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं जवाब देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई भी बात वो होने नहीं देंगे जब तक हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर हो गए हैं तो उनकी टीम पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी एक नई टीम का गठन किया है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष से लेकर के प्रवक्ता तक बनाए गए हैं। अब उन्हीं में से एक रामपुकार सिन्हा, जो कि मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा है कि महागठबंधन में शामिल लोग ही नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं और बदनाम करके उन्हें कुर्सी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से बिहार शरीफ और सासाराम की घटना घटी, वो साफ बताती है कि इसके पीछे नीतीश कुमार को बदनाम करने की ही बात है। नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों से पूरी तरह से अवेयर रहते हैं। अब ये राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा कहा गया है, तो इसका मतलब है कि विरोधी जब अपने विरोधी की तारीफ करने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जरूर होती है। सबसे ज़्यादा अगर विरोध की बात करें तो नीतीश कुमार से है, और उसके बाद अगर कोई टारगेट पर है तो राष्ट्रीय जनता दल है। इस बात को लेकर के महागठबंधन की सरकार में शामिल राजद के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी करते आए हैं। अब इस बदनामी के पीछे का कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बदनाम करने के बाद ही कुर्सी से उतारा जा सकता है। ऐसे तो नीतीश कुमार कुर्सी देने वाले नहीं हैं। रामपुकार सिन्हा ने अपनी बात को रखते हुए कहा है कि इस बदनामी और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की ही साजिश है, परिणाम है, जिसके कारण बिहार शरीफ सासाराम की घटना घटी है। उक्त बातें कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में राजद के शासनकाल में बड़े बड़े दंगे और नरसंहार हुए हैं, इसी बिहार की धरती पर ये कौन नहीं जानता है। एक बार फिर से इसी तरह की साजिश रच करके राजद और जदयू के कुछ कथित नेता हैं जो आपसी गठजोड़ करके नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के चरित्र और बिहार के चरित्र को बेइज्जत करने का जो कहा जाता है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव है और सब मिल करके रहते हैं, ऐसी जगह को कहीं ना कहीं बदनाम करने और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने, कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार को अलर्ट होना पड़ेगा। अब रामपुकार सिन्हा के इस बयान के बाद से देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सामने आता है। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि जनता के सामने नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, इस बात को कह के कहीं ना कहीं रामपुकार सिन्हा ने एक बड़ा भंडाफोड़ किया है, बड़ा पोल खोला है। अब ये किस पर इशारा है? उनका तो एक इशारा सीधे तौर पे है राष्ट्रीय जनता दल पर, लेकिन दूसरी तरफ वो किसको इशारा कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है या फिर हम रामपुकार सिन्हा से बात करके इस पर और भी खुलासा कराने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।